आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान विद्या संबल वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली जो वैकेंसी है ये है श्री सांवलिया जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंडफिया जिला चित्तौड़गढ़। दोस्तों आपको पता है और मैंने भी समय समय पर वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी प्रदान की है कि राजस्थान में वर्तमान सरकार के द्वारा 33 नए राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। कई यूजी से पीजी केंद्र महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। कई महाविद्यालयों के अंदर यूजी और पीजी के अंदर नए विषय जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। तो जब भी जिस भी महाविद्यालय की वैकेंसी निकलती है मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि विद्या संबल से रिलेटेड जो भी जानकारी है अगर आप उस समय पे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये जो महाविद्यालय हैं इन महाविद्यालयों में जब तक राज्य सोसाइटी के थ्रू नियमित फैकल्टी की नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी रूप से अध्यापन कार्य कराने के लिए और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति जो है वो की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें आप देखिए इस महाविद्यालय के अंदर जो है किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है। सबसे पहले देखिए ये है हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इन प्रत्येक विषयों के अंदर एक एक पद के लिए विज्ञापन जारी किया है और आवेदित महाविद्यालय का नाम है राजकीय महाविद्यालय बधेसर, ठीक है। तो आपको आवेदन फॉर्म के ऊपर इस महाविद्यालय का नाम लिखना है और एड्रेस के ऊपर जो है आपको किस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, यानी श्री सांवलिया जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। ये जो है आपको एड्रेस के ऊपर लिखना है और आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 28 सितंबर 2024 साय 5 बजे बताई गई है। बाकी जो डिटेल है वो आपको एक साथ में बताऊंगा, ठीक है। अगला जो विज्ञापन है ये है राजकीय महाविद्यालय बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इस महाविद्यालय के द्वारा राजकीय महाविद्यालय डूंगला बड़ी सादड़ी इस महाविद्यालय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें कौन कौन से पद हैं? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, प्रत्येक के अंदर एक एक पद है, ठीक है। तो विज्ञापन जो है वो इस महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, राजकीय महाविद्यालय बड़ी सादड़ी। एड्रेस आपको यहीं का लिखना है, इसी महाविद्यालय में आवेदन फॉर्म जमा कराना है, जबकि आवेदन फॉर्म के ऊपर जो महाविद्यालय का नाम लिखोगे वो आपको ये लिखना है, ठीक है। और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2024 साय 5 बजे तक, ठीक है। अगला जो विज्ञापन है आपके लिए ये है राजकीय महाविद्यालय चौमहला जिला झालावाड़, ठीक है। ये नोडल महाविद्यालय है और किस महाविद्यालय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो राजकीय महाविद्यालय डग, ठीक है। तो आवेदन आपको राजकीय महाविद्यालय डग के लिए करना है और कहाँ पे जमा कराना है, एड्रेस पे क्या लिखना है, ये एड्रेस पे लिखना है राजकीय महाविद्यालय चौमहला। यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म जमा कराना है और यहीं पर इसी का आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है सबसे पहले 5/10/2024 साय 5 बजे तक। कौन कौन से विषय हैं? इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक पद है, ठीक है। तो दोस्तों ये विद्या संबल योजना ऐसी योजना है जिसके अंदर उच्च योग्यताधारी जो अभ्यर्थी होते हैं उनको अच्छे मानदेय पर और अच्छी जो सुविधा होती है वो प्रदान की जाती है। राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ाने का जो सपना होता है उसके जरिए आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन फॉर्म आप नोडल महाविद्यालय जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, तो दोस्तों इसमें आपके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है वो आपका सिलेक्शन किया जाता है। एपीआई स्कोर क्या होता है, आप अपना एपीआई स्कोर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के मेरा वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर आवेदन फॉर्म जो है वो आपको संबंधित नोडल महाविद्यालय के नाम पर भेजना होता है। आवेदन फॉर्म को पूरी तरह फिलअप करना है। उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अंक तालिका है, सर्टिफिकेट है, उपाधि है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आपने पेपर पब्लिश करा रखा है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में लगा करके और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म, नीचे विषय का नाम लिखना है और उसके नीचे दाएं साइड में आपको उस महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, और बाएं साइड में नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इस आवेदन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर्ड डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो बाई हैंड भी जाकर के जमा करा सकते हैं। ठीक है, बात करें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात, जिस विषय में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है और पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो वो पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले ही बाद में मिली हो, या ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको एक 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, तभी उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो वैलिड मानी जाएगी। और ये प्रमाण पत्र आपको कहाँ से प्राप्त होगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के डीन या रजिस्ट्रार के द्वारा ये प्रमाण पत्र जो है वो सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।